और बड़ी खबर मोकामा से जीते अनंत सिंह। बड़ी खबर आ रही है, मोकामा के नतीजे को लेकर अनंत सिंह जीत गए हैं। करीब 29,000 वोटों से अनंत सिंह ने जीत दर्ज की है। ये जश्न की तस्वीरें हैं, लगातार मोदी की बहार और एक बार फिर बिहार के जनादेश में नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। और जो जनादेश आ रहा है वो जश्न मनाने का एक और मौका दे रहा है एनडीए को। 205 पर एनडीए इस वक्त और फाइनल टैली का इंतजार करना होगा और 31 पर महागठबंधन। एक तरह से करारी हार की तरफ महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, लेकिन नीतीश सरकार फिर से बन रही है। बड़ी खबर यह है कि लालू के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और 16वें राउंड के बाद 9,912 वोट से तेजस्वी चल रहे हैं पीछे। ये बहुत बड़ा झटका है आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए। वहीं दूसरे बेटे तेज प्रताप भी पीछे चल रहे हैं महुआ सीट से। तो इस वक्त लालू परिवार के लिए अगर कहें तो यह खबर बहुत ही परेशान करने वाली है। दोनों बेटे अपनी अपनी सीटों से चल रहे हैं पीछे। और फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं, बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। लालू के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। वहीं उसके बाद आपको बता दें, नतीजों के 10 बड़ी बातें भी आ रही हैं। लगातार एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड विक्ट्री है बिहार में। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नीतीश मोदी फिर जीत के बाजीगर बने हैं। 20 साल बाद भी नीतीश से नाराजगी नहीं है जनता की। बिहार की जनता की पसंद, पहली पसंद नीतीश कुमार है। 2020 के मुकाबले आरजेडी की सीटें आधी से भी कम हो गई हैं। कांग्रेस से ज्यादा सीटें एआईएमआईएम को मिल रही हैं। नीतीश कुमार का 10,000 रुपए वाला कार्ड इस बार बिहार चुनाव में चल गया है। बिहार में महिलाएं साइलेंट फोर्स बनकर उभरी हैं। महिलाओं की पसंद नीतीश कुमार है और इसीलिए जंगल राज के नैरेटिव ने काम कर दिया है। इसी बिना पर, इसी आधार पर सबसे ज्यादा वोट जेडीयू को जाते हुए दिखे हैं इस चुनाव में। तो देखिए, ये सारी चीजें और एक और बात की पीके फैक्टर नहीं चला है बिहार में और यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल तो पीके के ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लेकर भी उठ रहा है। और देखिए, बड़ी खबर यह है, शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर हम आपको बताना, शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस मुख्यालय से जो भाषण देंगे प्रधानमंत्री, उस पर रहेंगी सबकी निगाहें कि इस बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि एनडीए ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा और जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल किया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जीत का जो फैक्टर है, यानी विनिंग फैक्टर है, वो क्या रहा है, इस बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन जश्न हर ओर मनाया जा रहा है। अब बताया जा रहा है शाम को प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, उनका बड़ा संबोधन होने वाला है। और रूपेश हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से रूपेश के पास चलते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा हलचल है। सबसे ज्यादा रूपेश हलचल है, लालू यादव के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। ये उम्मीद तो नहीं थी इन चुनावों में कि दोनों बेटे ही पीछे हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव की जो सियासत है, या फिर लालू प्रसाद यादव के जो दोनों बेटे, 2015 में दोनों की एंट्री हुई थी और आज 2025 है। हम आरजेडी खेमे में ही हैं। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त मौजूद है सारिका पासवान जी हैं। सारिका जी, जो विरासत है लालू प्रसाद यादव की, दोनों बेटे पीछे हैं और आप कह रही हैं कि चुनाव की ये जो मतगणना की प्रक्रिया है वो पीछे है। देखिए, हमारे दल के हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हमारे राघोपुर से प्रत्याशी हैं और मैं राघोपुर की जो आपको डिटेल दे सकती हूँ। अभी 10वें राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है और अभी भी लगभग 16 राउंड की काउंटिंग वहाँ पे बाकी है। और जो आंकड़े मैंने आपको पहले भी दिए कि हर राउंड में जो नंबर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अभी ये कह देना कि आगे हैं पीछे है, अभी थोड़ी देर पहले वो आगे थे
फिर अभी पीछे गए और मुझे लगता है कि अभी जब और भी काउंटिंग उसमें एड ऑन होगा तो वो उनकी बढ़त होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव जी बहुत आराम से राघोपुर जीतने वाले हैं। कुल मिलाकर अभी जो रुझान दिख रहे हैं जिसको आप कह रही हैं, हालांकि 3 बज गए हैं, बहुत कुछ परिणाम भी आ चुके हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? परिणाम अभी नहीं आए हैं, कहीं से भी परिणाम नहीं आए हैं और मैं आपके माध्यम के चैनल अनंत सिंह जीत चुके हैं, शालिनी मिश्रा जीत चुकी हैं, कई जगह का परिणाम। मिश्रा जी की भी मैंने देखा कि जो आप लोगों ने डिक्लेयर किया, जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे गए तो वो अभी भी काउंटिंग वहाँ पे बाकी है। तो जब तक इलेक्शन कमीशन उम्मीद बाकी है, बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद नहीं, यकीन है हमें कि ये जो रुझान है ये परिणाम में जब तब्दील होंगे। अभी भी उम्मीद नहीं, देखिए तालियां भी बज रही हैं, यहाँ कुछ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, कहीं कोई आगे कोई पीछे तो तालियां, मतलब जब तक आस बाकी है। नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न है कि 3 बज गए हैं और रुझान जो है उनकी काउंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मध्यम हो गई है, मंद हो गई है। क्या कारण है? जब 2 चरणों में चुनाव इलेक्शन कमीशन करा सकती है तो आखिर काउंटिंग में इतना समय क्यों लिया जा रहा है? शुरू से ये क्या कारण है कि SIR की प्रक्रिया से लेकर के चुनाव की प्रक्रिया और अभी तक ये जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको कटघरे में खड़ा करना, उनके ऊपर एक ये ब्लेम करना कि ये निष्पक्ष नहीं है या कुछ गड़बड़ी होगी, पहले से ही कमीशन इलेक्शन कमीशन की साइड की बात कर रहे हैं। अभी तक तो उनको कम से कम 20 राउंड की बिल्कुल रुपेश, चाहिए थी। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि जब नतीजे आएंगे तो वाकई में लालू यादव के जो दोनों पुत्र हैं उनमें से कोई भी अपनी सीट बचा पाएगा या नहीं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े स्टूडियो में। अवधेश कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले अवधेश जी, हम यही समझना चाहेंगे, देखिए 10 साल की राजनीति में यह स्थिति आई है कि 10 साल पहले लॉन्च हुए थे 2015 में और लॉन्चिंग के 10 साल बाद अपनी सीटें नहीं बचा पा रहे। लालू यादव की सक्रिय राजनीति में न होना क्या इसकी वजह है? क्योंकि 2010 में सक्रिय लालू के समय भी यही हाल था और 2025 में भी लगभग यही नंबर्स बनते दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे देखेंगे लालू यादव के दोनों बेटों को पिछड़ने को? देखिए, आपने तो स्वयं सही कारण पर नब्ज रख दिया। ध्यान रखना चाहिए कि बिहार के लोगों ने 2005 से लेकर 2014 तक लालू प्रसाद यादव की पार्टी और पूरे परिवार को 5 चुनाव हराकर एक प्रकार से राजनीति में हाशिए में डाल दिया था। 2015 में नीतीश जी के साथ आने के बाद ही उनका फिर पुनर्वापसी हुई थी। 2020 में LJP 137 सीटों पर लड़के भी इनको सत्ता तक नहीं पहुंचा सकती थी, जबकि उस समय तेजस्वी को लेकर एक बताया जा रहा था बड़ी लहर थी उस समय। तो इसके बावजूद अकेले, इसके बाद अगर हम कल्पना कर रहे हैं कि वो फिर से उनकी पुनर्वापसी नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के रहते हो जाएगा, तो हमने पीछे का शायद वो स्थिति नहीं देखी है। बिहार के लोगों ने जिन कारणों से भाजपा जदयू को सत्ता में लाया, वो क्या कारण थे? वो कारण थे कि लालू जी ने अशासन को ही शासन बना दिया था। वो एक ऐसा अंधकारमय युग है आधुनिक युग का जो इतिहास में ढूंढने से नहीं मिलेगा जी। वो जिसको हम जंगल राज कहते हैं, वो तो एक हाईकोर्ट ने एक विषय पर दे दिया था, लेकिन लोगों ने जिनके पास थोड़ी जमीनें थी अपनी जमीन बेच के परिवार बच्चों को बाहर कर दिया था। और आज तक लालू जी या उनके परिवार ने उस विषय को स्वीकार नहीं किया, उसके लिए क्षमा नहीं मांगी। और जब ओसामा जैसे आपको जब उसको टिकट देते हैं तो फिर से यह भाव पैदा होता है कि इनका जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो शासन का कल्चर है, ये वही रहेगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन ये जो बिहार की जो बोलो आप, ये कि लोग समझ गए कि ये ऐसा ही रहने वाला है शासन, इसी वजह से एक बार फिर मौका देने की बारी थी तो नहीं दिया गया। राहुल गांधी के SIR मुद्दे ने जो मुद्दा नहीं था, यानी बार बार उसको ऐसी चीजों से लेके लोगों के अंदर इरिटेशन पैदा हुआ। रामकृपाल जी, आपको लगता है SIR का मुद्दा था पहली बार? और एक अंग्रेजी का शब्द है इंडिस्पेंसिबल। नीतीश कुमार बिहार के लिए ऐसा लग रहा है अत्यंत आवश्यक हो गए हैं और इन चुनावों ने एक बार फिर से साबित किया है। बीजेपी 94 पर, जो कि पिछली बार से 20 सीटें ज्यादा, और इसके अलावा JDU 82 पर, पिछली बार से 39 सीटें ज्यादा। बड़ा मार्जिन है। और विनिंग फैक्टर क्या देखते हैं आप? देखिए निधि जी, कोई भी समाज हमेशा समाज के सामने हमेशा एक जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव नैरेटिव रखिए, एक बड़ा लक्ष्य दिखाइए। शुरू से यह बात रही है कि आप एक आशावाद की बात कहिए, इतनी बुरी नहीं है दुनिया। देखिए नीतीश कुमार और मोदी जी, इनका जो विजन रहा है हमेशा एक पॉजिटिव नैरेटिव देते रहे हैं
और उधर से क्या रहा, जो मैंने पहले कहा था कि ना आपके पास अपोजिशन जो है, मोदी जी ने, नीतीश ने एक रेखा खींची, आप उस लाइन से बड़ी लाइन नहीं खींच पा रहे हो, आप उस लाइन को, नीतीश और मोदी की लाइन को मिटाना चाहते हो। जनता इसको पसंद नहीं करती। जैसा मैंने अभी फिर कहा था, आप खुद सोचिए, आज की तारीख में आप कौन सी फिल्म देखने जाते हैं? गांव के लड़के भी वो फिल्म देखते हैं जिसमें एक लावारिस लड़का 3 घंटे में करोड़पति होके निकलता है। कोई नेगेटिव चीज नहीं देखने जाता। अगर किसी फिल्म में अंत अगर दुकान, तो आप सर कह रहे हैं कि ये सकारात्मकता का दौर है और पॉलिटिक्स भी अगर पॉजिटिव ग्राउंड पे की जाए तो उसका फायदा मिलेगा। नहीं, उसका देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए मोदी ने कितना कुछ दिया है। मोदी नीतीश ने जमीन पर सड़क बनी, जिस बिहार में बिजली नहीं थी उस बिहार में सर माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं सर, एक खबर देते दर्शकों को, फिर लौट रहे हैं आपके पास। और खबर क्या है, देखिए ये खबर बीजेपी के लिहाज से अच्छी खबर आई है अलीनगर से। अलीनगर से जीतकर मैथिली ठाकुर बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई है। जीत के बाद टीवी 9 से बातचीत में मैथिली ने विधायक के तौर पर अपना एजेंडा भी बताया। मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है। मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी, ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट सोचा अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊंगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है, ये सब अपने काम से साबित करूंगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया, वो उसको मैंने पूरा किया। पंजे में 5 होते हैं, 5 उंगलियां, लेकिन नंबर्स में तो यहां सिर्फ 3 ही दिखाई दे रहा है। 5 का आंकड़ा भी कांग्रेस का नहीं है ट्रेंडिंग। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये चुनाव ज्ञानेश कुमार वर्सेस पीपल ऑफ बिहार था। जिस तरीके से जो स्क्रिप्ट ज्ञानेश कुमार को दी गई, उसी तरीके से ऐतिहासिक जीत बिहार में ज्ञानेश कुमार ने जिताई है। देखिए, ये बिहार की लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, आप ये कहेंगे कि अब चोरी की बात कर रहे हैं, चुनाव हार गए। देखिए, ये स्क्रिप्ट चल रही है, ये अभी 29 दिखा रहे हैं, 9 दिखा दे, कोई भरोसा नहीं है। सबसे पहले निशान जी, अगर पासा अगर आपकी तरफ होता तो फिर शायद ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते। अगर पासा आप मैं आप ही की बात को कह रही हूँ। आपने कहा कि ये करनी है तो कर दो। नहीं, आपने कहा ये पूरी बात कहनी। नहीं, आपने कहा ये इलेक्शन कमीशन वर्सेस पीपल ऑफ बिहार था, ठीक, ये आपने कहा, पहला कमेंट आपका था। तो अगर पासा आपकी तरफ पलट के आता आंकड़ों का, सीटों का, तो फिर शायद ये बयान आपका नहीं होता। और पासा कैसे पलट के आता? पासा कैसे पलट के आता जब महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक जीत हो रही है, हरियाणा में भी जीत हो रही है, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी की जीत हो रही है। कैसे हो रही है? ना स्कूल शिक्षा, कर्नाटक और आंध्र में आप जीते थे, ऐसा नहीं है, बताने दीजिएगा। हर जगह आप हारे नहीं थे। 100 करोड़ रुपए बांट दिए। देखिए, बोलने भी नहीं दे रहे आप, जीतने भी नहीं दे रहे, बोलने भी नहीं दे रहे। जोर से बुलवा लो, उस पार्टी के प्रवक्ता से बुला लो जो बोलेंगे हार गए तो चोरी का बता रहे, हार गए तो चोरी का बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको फैक्ट्स दूंगा, मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, सुनने का मुझे प्लीज बोलने का मौका दीजिए। पहली बात, 28 दिन के अंदर 66 लाख वोट बढ़ा दिए, 66 लाख वोट काट दिए, 22 लाख बढ़ा दिए। पॉइंट नंबर 2, जब एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि बिहार में 7.42 करोड़ मतदाता है। कल जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो कहा 7.45 लोगों ने वोट किया, तो 3 लाख ये मतदान कैसे बढ़ गए? अगली बात, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं मांग सकते क्योंकि इन्होंने लॉ हटा दिया। हम डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं मांग सकते। अगली बात, हम इलेक्शन कमीशन नहीं, ठीक है निशान जी, मेरा सवाल ये, देखिए सारी चोरी करने की सर ठीक है, चोरी क्या मेरा स्ट्रेट सवाल है कि क्या इसी विषय के साथ आगे आप अपनी चुनावी रणनीति में जा रहे हैं या फिर इन नतीजों का विश्लेषण करेंगे? क्योंकि जमीन पर कांग्रेस की स्थिति क्या है, कार्यकर्ता नेता कितने सक्रिय हैं, राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं उसको लोगों के मानस तक ले जाने में कांग्रेस कितनी सफल रही, क्या इस पर भी काम होगा या फिर यही एक विषय है जिसको लेकर हर चुनाव में आप जाने वाले हैं आगे भी? मेरा सवाल है सीधा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर साल
काम कर रही है, संगठन पे काम कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठा रही है, लेकिन वोट चोरों को, डकैतों को पकड़ना जरूरी है। मेरी बात आप इसको बात को समझिए ना समझिए, एक्सेप्ट करिए कि नहीं करिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जहां तो फिर आपको भी करना चाहिए। निशान जी, आपने वोट अधिकार यात्रा चलाई, राहुल गांधी ने बिहार में हर जगह घूम घूम कर वोट अधिकार यात्रा चलाई, वो वोट ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, लोगों ने आपको पसंद नहीं किया, तो एक्सेप्ट तो आपको भी करना चाहिए ये बात। अगर हार हुई है तो एनालिसिस भी तो आप ही करोगे ना। जवाब दे रहा हूं। ठीक, देखिए कांग्रेस पार्टी को हार का डर नहीं है, हम डरते नहीं है, लेकिन हम चोरी नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होती रहे और कांग्रेस पार्टी चुप बैठ जाए, देखिए आज ओवैसी जी की पार्टी की ठीक है, ये सवाल आपने उठाया। अभी हमारे साथ स्टूडियो में रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है रामकृपाल जी, क्या आप कहना चाहेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता के तर्क आपने सुने, उनकी बातें सुनी। निशांत जी, मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी पिछले करीब 35 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है, करीब 30-35 साल से बिहार से बाहर है और करीब 35-40 साल से वो बंगाल से बाहर है। क्या ये सब, आप उस समय बीजेपी तो थी भी नहीं, तो क्या ये सारे पार्टियां जिन्होंने आपको बाहर किया वो बेईमान थी क्या? क्योंकि बिहार से आपको बाहर किया इसी जनता दल ने, यूपी से बाहर किया इसी पीजेंट्री पार्टी ने, जनता दल या मुलायम सिंह की पार्टी ने, बंगाल से बाहर किया आपको ममता और सीपीएम ने, तो क्या ये सारी पार्टियों ने फ्रॉड करके आपको? निशान जी, उत्तर दीजिए इसका। देखिए मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगा। बीजेपी की भी 2 सीटें हुआ करती थी एक समय पे संसद। अरे भाई निशान जी, माफ कीजिए, आपको रोक रही हूं, जल्दी से दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। अब जो मार्जिन है वो 4000 तक है, 4500 वोट से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। 17वें राउंड की जो काउंटिंग हो रही है उसके बाद यह आंकड़ा निकल कर आया है।